बस सुन ले सदाएं। ध्यान से। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर है। जी बेगम साहिबा, आपने बुलवाया? हाँ, जाके नाश्ता लगाओ। जी अच्छा। भाभी, आपकी तबीयत खराब थी तो आप मुझे या अनुषा को कह देती। आशा को बुलाने की क्या जरूरत थी? भाभी, यही बात मैंने इसे कही। देखो ना, कुछ ही दिनों में अनुषा आपकी बहू बनने वाली है। इसी ने तो आपकी खिदमत करनी है। रहने दो सानिया। जो लड़की आज मेरा कहना नहीं मानती, मेरी किसी भी बात का मान नहीं रखती, कल को मैं इससे क्या उम्मीद लगाऊंगी? मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। I'm sorry ताई अम्मी, वो मैंने आपको हर्ट किया। मैं वो सब कुछ नहीं कहना चाहती थी, मुझे समझ नहीं आया मैंने कैसे सब बोल दिया। प्लीज प्लीज आप मुझे माफ कर दें। मैं दिल से माफी मांग रही हूँ। यास्मीन, बच्ची माफी मांग रही है, माफ कर दो। छोड़ो उस बात को, माफ करो। ठीक है, माफ किया। देखा, मुझे पता था ताई अम्मी बहुत अच्छी हैं, दुनिया की सबसे बेस्ट ताई अम्मी है ये। मैंने कहा था ना मुझे माफ कर देंगी। आई लव यू ताई अम्मी। अस्फत, देखो ना, ताई अम्मी ने भी मुझे माफ कर दिया। अब तुम भी कर दो ना। जब मामा ने माफ कर दिया है तो फिर मैंने भी कर दिया। देखा, माफ कर दिया मुझे। अस्फत, पता कल मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था, तुम आए ही नहीं थे। आंटी, मैं घर जा रही हूँ। बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। आयशा, नाश्ता किए बगैर कैसे जा सकते? हमारे साथ नाश्ता करो। हाँ बेटा। लेकिन अंकल, बेगम साहिबा, नाश्ता लगवा दिया, आप लोग आ जाएं। आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आयशा, बेटा घर आ जाओ वापस। आ रही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी अच्छा, कि खुदा हाफिज।
मेरी जान, अभी तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। मैं नाश्ता बनाती हूँ, थोड़ा सा खा लो। नाश्ता कर कर आई हूँ। आप भी आप आ गई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मिस किया मैंने आपको। आपको पता है मुझे आपके बगैर पूरी रात नींद ही नहीं आई। इतना खाली खाली लग रहा था कमरा। अच्छा वो यास्मीन आंटी की तबीयत कैसी है अब? उन्हें क्या हुआ है? वो तो ठीक है। लो जब ठीक है तो आप रुकने क्यों गई? मेरे साथ ही रह जाती। हाँ वो मौसूफ बड़े परेशान हो रहे थे आपके लिए। मम्मी मैं थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हाँ बेटा, जाओ। आयशा, आपकी और आपी की लड़ाई हुई है क्या? नहीं। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मा को सैयदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मा को सैयदना वग़फिर लना मा मादा या वसील करमी। साहब आपकी कॉफी। साहब। हाँ आपकी कॉफी। हाँ यहाँ रख दो। जी साहब मैं जाऊँ या कुछ काम हो रहा है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। जी साहब। ये क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों आयशा के बारे में इतना सोच रहा हूँ? ये लड़की मेरे दिलो दिमाग से हट क्यों नहीं रही? समझते क्या हो खुद को? हाँ क्या समझते हो खुद को? दिल में जो आएगा वो करोगे? दिखाई दे रहा अपनी माँ के आंसू की तकलीफ। हाँ जो दिल में आएगा करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम्हें सिर्फ जीने का मौका दिया अल्लाह ने, मरने का नहीं। क्योंकि जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में।
अंदर आ सकता हूँ? नहीं। मैं जानता हूँ आयशा तुम मुझसे नाराज हो। देखो आयशा, उस दिन जो कुछ भी हुआ बहुत अनजाने में हुआ, जल्दी में हुआ, मुझे क्लियर करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से चले जाओ प्लीज। आई एम सॉरी आयशा, मुझे वाकई बहुत बुरा फील हो रहा है, बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से चले जाओ। नहीं जाना तुमने? समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रही हूँ? मैं चली जाती हूँ। आयशा, अजीब लड़की है भाई, जितना मनाने की कोशिश करो उतना ही आगे भागती है। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। ऐ अल्लाह, मुझ पर अपनी रहमत के ऐसे दरवाजे खोल जो कभी बंद ना हो सके। मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरे कदम दोबारा बहक ना सके। आयशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ऐसी भी क्या नाराजगी है? देखो, तुमसे माफी मांग तो रहा हूं, पता नहीं तुम क्या समझ रही हो, लेकिन मेरा वो मकसद बिल्कुल भी नहीं था। बारिश का मौसम रोमांटिक होता है, तुम मेरी मंगेतर हो। अगर मैंने ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो क्या हो गया यार? रोमांटिक, रोमांस, ये सब क्या होता है? हाँ, तुम मेरे मंगेतर हो, शौहर नहीं। हमारी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई है। अभी भी तुम मेरे लिए नामहरम हो। नामहरम मर्द और औरत एक दूसरे के लिए आग हैं। जहां अल्लाह ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, वहीं मर्द को भी नजरें नीचे रखने का हुक्म दिया है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस बात की अकड़ है तुमने? है ही क्या तुम्हारे पास जो तुम मुझे इतने नखरे दिखा रही हो? अरे तुमसे तो कोई शादी नहीं करना चाहता था। ये तो मेरा एहसान मानो, अम्मी के कहने पर तुमसे रिश्ता करने के लिए राजी हो गया। एहतिशाम, क्यों शोर मचा रहे हो? रुको, कहां जा रही हो? आज तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या समझती क्या हो खुद को? मेरा तुमसे बात करना, तुम्हारे पास बैठना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें? क्यों?
दिल में कोई और है क्या? एहतशाम, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूं मैं। इसलिए मैंने फैसला किया, आज से इसका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। एहतशाम, एहतशाम, बात सुनो। आप ही असवद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको भी हैरत हुई ना बाबा? नमाज पढ़ने के लिए आया था। तुम नमाज पढ़ने आए थे? क्या हो गया बाबा? मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ सकता? मेरा मस्जिद में आना मना है। मेरा मतलब ये नहीं था, तुम तो कभी नमाज पढ़ने नहीं आते, जुमा भी नहीं पढ़ते। यकीनन तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अम्मी को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं खुद आया हूँ। चलते हैं, फिर मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मगरिब की नमाज पर भी आना है। तुम मगरिब में भी आओगे? जी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मेरा बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा है। अल्लाह इस्तकामत दे। ये क्या किया तुमने एहतशाम? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? मैंने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। मुझे आपके कहने पर आयशा से रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था। डिजर्व ही नहीं करती वो मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? गलती तुम्हारी थी। मैं बात संभालने की कोशिश कर रही थी और तुमने एक लम्हे में रिश्ता खत्म कर दिया। यही होना चाहिए था उसके साथ। अकड़ देखी आपने उसकी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं भाभी और आसिफ भाई से नजरें कैसे मिलाऊंगी? मैं कैसे सामना करूंगी उनका? अभी जाओ और फौरन नायला भाभी से और आयशा से माफी मांगो। माफी? मैं तो नहीं जाऊंगा और ना ही मांगूंगा माफी। पता नहीं क्यों लोग बेटे की तमन्ना करते हैं। इससे तो बेहतर था कि मेरी आयशा जैसी एक बेटी होती, कम से कम फरमा बरदार तो होती मेरी। वो मुझे इतना तंग ना करती जितना मुझे तुमने तंग करके रखा हुआ है। अम्मी, मैंने आपको तंग नहीं किया और मैंने जो भी फैसला किया है गुस्से में नहीं किया, सोच समझ कर किया है। अम्मी, आप जो कहेंगी ना मैं करने के लिए तैयार, लेकिन आयशा से रिश्ता सॉरी। शादी की सारी तैयारी तो तकरीबन मुकम्मल हो गई है, बस ब्राइडल ड्रेस रह गया। मैं चाह रही हूँ कि कल तुम और अनुष्या मेरे साथ चलो, डिजाइनर के पास जाके अनुष्या अपनी पसंद का ड्रेस ले ले। भाभी, ये तो बहुत अच्छा होगा। अनुष्या मुझसे पहले ही कह रही थी कि वेडिंग ड्रेस वो अपनी चॉइस का रखना चाहती है। मैंने ही मना कर दिया था। मैं समझी आपको शायद बुरा लगे। क्यों मना किया? और मैं क्यों बुरा मनाने लगी? अनुष्या की शादी है, जाहिर है मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का हर अरमान पूरा और हर चीज वो अपनी पसंद से ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो, इसमें क्या है? अरे बंदा हाल चाल पूछ लेता है, आते ही बस सवाल जवाब शुरू कर दिया। दिखाओ तो सही। गिफ्ट लिया तुम्हारे लिए। ये तो स्कार्फ है। हाँ, तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया।
मामा ये आयशा के लिए, उसको दे दीजिएगा। बहुत प्यारा है। ताई अम्मी, आप ऐसा करें ना, ये भी आयशा को दे दें। मैं तो पहनती नहीं, वो पहन लेगी। अनुषे, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है और मैं चाहता हूं कि शादी के बाद तुम स्कार्फ पहनो, अपने आप को कवर रखो। क्या स्कार्फ? मैंने इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं बोली जो तुम्हें समझ नहीं आ रही। हाँ, मैं थक गया हूं, मैं जरा चेंज कर लूं। आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनवाती हूँ आपको। जी। मैं जरा इस वक्त के लिए चाय बनवा। मामा, मैं नहीं पहनूंगी ये कोई स्कार्फ वगैरह, बाहर में जाएंगे। बेशक ना पहनना, लेकिन अभी शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तो ओके। ये भी कोई गिफ्ट होता है भला, स्कार्फ? पौधे और दरख्त लगाना भी बेटा सदका जारिया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मुसलमान ने कोई दरख्त लगाया और उसका फल किसी इंसान या जानवर ने खाया तो उस लगाने वाले के लिए सदके का सवाब है। तो मामा, इसीलिए आप इतने पौधे लगाती हैं? हाँ बेटा, वो सामने दरख्त देख रहे हो, माशाल्लाह से कितना बड़ा और घना हो गया है। जब तुम पैदा हुए थे ये मैंने तब लगाया था। मामा, फिर तो रिश्ते में हम भाई भाई हुए। ऐसे क्या देख रही हैं मामा? इधर आओ, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। मैं ये देख रही हूँ कि मेरा बेटा कितना बदल गया है। तुम्हारे नजरियात, तुम्हारी सोच सब धीरे धीरे बदल रहा है। और मेरे बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह 5 वक्त नमाज भी पढ़नी शुरू कर दी है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे बेटे को 5 वक्त का नमाजी बना दिया। मामा, ये सब ना आयशा की वजह से। आप ठीक कहती थी, आयशा वाकई एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ बेटा, मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम्हारी और आयशा की मैं अल्लाह ने आयशा को ना बहुत सलाहियत दी है। उसकी जबान में एक तासीर है और उसकी बातों से कोई भी बदल सकता है। ठीक कह रहे हो अस्वद तुम, लेकिन अल्लाह ने मेरे बेटे के दिल को भी तो बहुत नरम बनाया है, जब ही तो उसकी बातों ने तुम्हारे दिल पर असर किया है। मामा, सच कहूं तो मैं आयशा का बहुत शुक्रगुजार हूं, एहसानमंद हूं। अगर मैं उससे ये कह नहीं सकता, उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कह सकता? आई डोंट नो मामा, बहुत हिचकिचाहट है मुझ में। मैं आयशा से कह नहीं पाया कि खैर, आयशा के लिए मेरे बेटे के ख्यालात तो बदले। और तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा बहुत खुश हैं। चलो ये उठा के इनकी जगह पर रखो, इसको वहां रखो। मैं करूं? हो गया ना, इसको उठा के वहां रखो। हाँ, कहाँ रखना है? इसको वहां रखो। ओके। आपी, 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 क्या हुआ है? अनुषा आई है।
क्या? अनुषा यहाँ क्यों आई है? भी मुझे क्या पता, मगर उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। एक मुसीबत गई नहीं थी कि दूसरी आ गई। यहाँ क्यों आई? क्या कर रही है, चले ना। चलिए। अरे अनुषा, तुम यहाँ? क्यों? तुम्हें मुझे यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है कि तुम कभी आई नहीं ना मेरे घर पे, तो इसलिए हैरान की हुई थोड़ी। अच्छा खड़ी क्यों, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि तुम्हें बताने आई हूँ कि तो खेल तुम खेल रही हो ना, मैं तुम्हें इसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। याद रखना, मैं तुम्हें इसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, मुझे तो पता है, तुम तो बहुत नादान और मासूम बन जाओगी। आदत है ना तुम्हारी मासूम बनने की। तुम समझते क्या हो? तुम असद को मुझसे छीन लोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। बहुत जल्दी मेरी और असद की शादी होने वाली है। बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। अगर तुम्हारे शौहर के साथ कोई अफेयर चला रहा होता, तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करता, तो तुम क्या करती? खामोश बैठी रहती। अनुषा बेटा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि गलतफहमी आपकी बेटी को हुई है। लेकिन गलतफहमी नहीं, खुशफहमी कि ये असवद को मुझसे छीन लेगी। अनुषा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिना वजह मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरे पूरे घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत कर रही हो। वाह वाह, बहुत अच्छा रास्ता चूज किया तुमने, शॉर्टकट। मतलब असवद और मेरी जिंदगी को हासिल करने के लिए तुम असवद के सामने नेक और मासूम बनती रही, ताकि असवद मुझे छोड़कर तुम्हारा हो जाए। ये लड़की, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। हमारी आयशा ऐसी हरगिज नहीं है। अच्छा, बहुत भरोसा है आपको अपनी आयशा पर, तो पूछे इससे, खामोश क्यों खड़ी है ये? बताओ ना, तुम असवद को पसंद नहीं करती? देखा इसको, कैसे खामोश हो गई। अब तो असवद भी इसको पसंद करने लगा है, वो भी इसकी मोहब्बत में पागल हुए जा रहा है। मगर आयशा, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, असवद मेरा है, अनुषा का है, वो किसी का नहीं हो सकता, और तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती। मेरा असवद। आप ही भाभी, लड़की तुमसे मोहब्बत के दावे कर रही थी और तुम मुझे कह रही हो मैं इग्नोर कर दूं। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं समझा नहीं। मैं तुमसे आयशा के बारे में बात कर रहा हूँ भाई। मैं भी तुमसे उसी आयशा की बात कर रही हूँ। मैंने अपने इन कानों से सुना है, उसने कहा है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है।
आपी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप कॉल करें, बताएं यास्मीन आंटी को कि उनके होने वाली बहू कितनी बदतमीजी करके गई है। बदतमीजी कैसी? सच ही तो कहा है उसने। अगर ये सच्ची होती ना तो उसकी बातों का जवाब देती, यूं खामोश खड़ी ना रहती। फजूल बातें मत करें। अच्छा, तो तुम असवद को पसंद करती हो, इसलिए तुम्हें मेरा बात करना पसंद नहीं है। कल भी तुम उसके साथ चली गई थी ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। अगर तुम उसे पसंद करती थी तो मेरे साथ मंगनी का ड्रामा क्यों किया? इन सबके सामने मुझे बदनाम क्यों किया? मम्मी मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। भी सुनने को कहने को नहीं रह गया आयशा। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। मुझे पता है, अम्मी प्लीज मेरी बात प्लीज अम्मी प्लीज। मुझे पता है बस यार। आपी, आप अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। आपी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम सब जानते हैं आप कैसी हैं, आपका कोई कसूर नहीं है। और ये अनुषा इतनी चालाक है ना, ये अगर इससे कोई बात क्लियर करनी थी तो भाई कॉल कर लेती, घर पे आके तमाशा लगाने की क्या जरूरत है। और ये एहतशाम भाई, उन्होंने तो हद कर दी, इनको तो मौका मिल गया अपनी गलती आपके सर डालने का। आपी, जितना गुस्सा आ रहा था ना, इतना कुछ कहकर चली गई आपको, आप खामोश बैठी नहीं। कसम से अगर मैं होती ना, मैं मुंह तोड़ देती उसका। अभी मुझसे नाराज है, गुस्सा है मुझ पे। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। आप अम्मी को जानती हैं, वक्त ही गुस्सा करती हैं फिर ठीक हो जाती हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं आप क्या क्या सोच रही हैं। अम्मी ने आपको अभी तक कुछ भी नहीं कहा। आपी, आपको पता है, अगर आपकी जगह कोई मेरी ऐसी शिकायत लेकर आता ना, चुटिया पकड़ के मेरा हाल बुरा कर देती अम्मी। और आपको कुछ भी नहीं कह रही, कब से खामोश है। इसका क्या मतलब है आपी? इसका यही मतलब है ना कि वो भी जानती हैं आप कैसी हैं। उनकी आयशा ऐसा कभी नहीं कर सकती। कि खामोशी तो मुझे काट रही है। आपी, वैसे ये सब कुछ ना आपकी वजह से हुआ है। आपकी नरम मिजाजी ना आपको भारी पड़ती है। कोई भी आता है, कुछ भी कहकर चला जाता है और आप चुपचाप सुनती रहती हैं, किसी को कुछ कहती ही नहीं है। जब पहली बार अनुषा ने आपसे बदतमीजी की थी ना, उसी वक्त उसे मुंह तोड़ जवाब देती ना, उसकी अकल ठिकाने आ जाती। उसकी जुर्रत नहीं होती आपसे इस तरह से बात करने की, हमारे घर तक आने की। आप ही कब तक खामोश रहेंगे? खामोशी हल नहीं है किसी चीज का। मैं तो कहती हूँ आप जाके असवद भाई से बात करें, बताएं उनको जाकर। अरे, अनुषा ने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई है। आप ही हमारे घर में आकर आपको जलील करके चली गई। उनकी हिम्मत कैसे हुई इतनी? आप ही किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, आपको आके कुछ भी कहकर चला जाए। आपको जाके असद भाई से बात करनी चाहिए, अपने हक के लिए बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कोई तरीका नहीं है। मुझे कुछ करना होगा।
आप लोग जाइए, मैं आप लोगों को बुलाता हूँ। क्या बात है? आर यू ओके? मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, तुम्हारी मंगेतर ने कुछ नहीं बताया तुम्हें? किसकी बात कर रही हो? इतनी मंगेतर है तुम्हारी दुनिया में? हाँ, मैं अनुषा की बात कर रही हूँ। क्या कहा अनुषा ने तुमसे? इतनी गुस्से में क्यों? आयशा बैठो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर ऐसे। और क्या बात है, खुद की मंगेतर ने कुछ नहीं बताया आपको? आपको अंदाजा भी है कि वो मेरे घर पे कितना बड़ा तमाशा करके गई है? पता क्या कह के गई वो सबके सामने, मेरे माँ बाप के सामने? मुझे भी शर्म आ रही कि आप मुझे पसंद करते। कुछ गलत नहीं कहा उसने। मैं शायद तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। आपका ये मजाक ना? मैं मजाक नहीं कर रहा आयशा। अगर मजाक नहीं कर रहे तो मेरा मजाक बनवाना चाहते हैं आप। आपको लगता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी ना? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं? क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मेरे सबसे बाहर हो रहा है सब कुछ। आप अपनी मंगेतर को साफ साफ कह दे कि आइंदा अगर आयशा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? वाकई मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। आपके चिल्लाने से ना आपकी बात सही साबित नहीं हो जाएगी। और आपको लगता है कि मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? तो आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं आपकी बातों में नहीं आऊंगी। और आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, कभी माफ नहीं करूंगी आप लोग। आयशा प्लीज लिसन टू मी। आयशा लिसन टू। रब्बा सुन